नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? अपने आप को सुपर डुपर अट्रैक्टिव कैसे बनाएं? ऐसा अट्रैक्टिव कैसे बनाएं कि हमारी जो पर्सनालिटी है ना उसी में से अट्रैक्शन झलके, हम खूबसूरत दिखें, हम अच्छे दिखें, हमारी पर्सनालिटी बात करे। हमारे अलावा क्या हमारी पर्सनालिटी बात करती है? यस। हमारे अलावा अगर कोई चीज़ बात करती है हमारे वहाँ होने पर या ना होने पर, वो हमारी पर्सनैलिटी होती है। जहाँ पर हम बात नहीं भी कर रहे होते हैं ना, वहाँ पर भी हमारी पर्सनैलिटी बात कर रही होती है। तो आज उसी अट्रैक्टिव होने को लेकर के, पर्सनैलिटी को अच्छा बनाने को लेकर के, अपने आप को सुंदर, खूबसूरत, हैंडसम बनाने को लेकर के बातें करने के लिए आई हूँ। आपको ना पहली जो चीज़ है, आपने हेयर को देखना है, स्किन को देखना है, अपने कपड़ों को देखना है, अपनी बॉडी को देखना है। जो भी चीज़ें मैं अभी आगे आपको बताने वाली हूँ वो सारी की सारी चीज़ें देखनी है। उसके पहले जो सबसे शुरुआती तौर पर आपका काम करना होगा ना, वो ये होगा, दो चीज़ें। एक तो ये है कि कॉन्फिडेंट रहो। अभी आप वैसे नहीं भी दिख रहे हो ना, आप वैसा नहीं भी फील करते हो ना, तो भी कॉन्फिडेंस के अंदर ना वो वाली पावर है जो आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे को भी ना मैनेज कर लेते हो। आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो मैनेज कर लेता है। आपने देखा होगा कुछ लोग एकदम एवरेज दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, बात करते हैं वो बढ़िया से। वहाँ पर अगर वो खड़े भी हैं ना तो उनका कॉन्फिडेंस बात कर रहा होता है, वो कुछ बोल रहा होता है। तो कॉन्फिडेंस, पहले इसको समझो कि यस, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उस चीज़ के बारे में काम करना, बोलना, कहना, खड़े होना, देखना, अपने आप को मिरर में देखना शुरू करो वैसे ही। पहले कॉन्फिडेंस, ठीक है? इसके बाद धीरे धीरे और सारी चीज़ों के ऊपर आओ। अब जो दूसरे नंबर की चीज़ है ना वो ये है, जस्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। एक्सेप्ट करो, आप जो हो जैसे हो, ठीक है, हम इसे अपग्रेड करेंगे, ठीक है, हम इसके ऊपर काम करेंगे, लेकिन पहले एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं किया हुआ, आप अपने आप को ऐसे लेकर के बैठे हो, नहीं मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करती, नहीं मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करता, मैं वैसा नहीं दिखता, काश मैं वैसा दिखता, काश मैं वैसी दिखती, ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला। यू आर द बेस्ट, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर हैंडसम। वो अंदर है कुछ जो छुपा हुआ है, बस उसको निकालने भर की देर है। लेकिन एक्सेप्टेंस तो ज़रूरी है ना भैया, एक्सेप्ट तो आपको करना ही पड़ेगा ना सबसे पहले। तो अपने आप को एक्सेप्ट करो, ठीक है? कॉन्फिडेंस के ऊपर अभी बिना कुछ किए भी काम कर सकते हो आप, और एक्सेप्ट तो आप अभी तुरंत ही कर सकते हो। अब बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको ख्याल रखना चाहिए अगर आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखना चाहते हो। पहले तो ना आप अपनी बॉडी देखो, कैसी बॉडी है आपकी। अगर आप बहुत अंडरवेट हो तो काम करने की ज़रूरत है, आप ओवरवेट हो तो काम करने की ज़रूरत है। आप ना अंडरवेट हो ना ओवरवेट हो, आप बीच में हो और आपको लगता है कि आप बिल्कुल फिट हो, ठीक हो, तब भी आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? आप पहले तो ये देखो कि आप कैसा फील कर रहे हो अपने वेट को लेके, अपनी बॉडी को लेकर के। जो भी आपकी बॉडी है उसके जो पोस्चर्स हैं, हमारा एक बैठने का तरीका होता है, हमारा घुटने का तरीका होता है, उसके अंदर भी अभी आपको काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले ना आप अपने वेट को देखो, कहाँ पर काम करना है। अगर वेट लूज़ करना है, वेट लूज़ करने पर आज से ही काम करना शुरू कर दो। क्योंकि देखो, हमारी जो बॉडी है ना, जैसे हम जैसे भी हैं हम, अगर मैं मोटी हूँ, है ना, मेरे अंदर फैट ज़्यादा है, यहाँ से टायर निकल रहे हैं, वहाँ से टायर निकल रहे हैं, और मुझे खुद को भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। अब इसके ऊपर है ना, एक तो मैं अपनी चॉइस वाले कपड़े पहन नहीं पाऊंगी, और अगर मैंने पहन भी लिए तो डेफिनेटली अंदर से तो मुझे पता है ना यार, यहाँ पे भी फैट है, वहाँ पे भी फैट है, मैं इसको छुपाती फिरूंगी, उसको छुपाती फिरूंगी, इसको ये करूंगी, उसको वो करूंगी, मैं कंफर्टेबल ही नहीं हूँ। और अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो सबसे पहले वाला पॉइंट, कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं मेरे अंदर। बिल्कुल ऐसे अगर मैं अंडर वेट हूँ और मैं फील ही नहीं कर पाती वो कपड़ों को पहन करके जैसा मुझे फील करना चाहिए, जैसा मुझे लगना चाहिए, तो वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लुढ़क जाएगा। तो इसलिए अगर आप अंडर वेट हो तो भी अपने वेट को गेन करने पर काम करो, और अगर आप ओवर वेट हो तो वेट को लूज़ करने पर काम करो, और ये आप अभी से शुरू कर सकते हो, ठीक है? और अगर आप बीच में हो, आपको लगता है ना आपको वेट गेन करना है ना आपको वेट लूज़ करना है, तो आप इसको और ज़्यादा अच्छा बनाने में, थोड़ा इसको फर्म करने में, इस पर थोड़ा सा मसल्स लाने में, थोड़ी बॉडी को और ज़्यादा टोन करने पर काम करो। काम तीनों को करना है अपनी बॉडी के ऊपर। अच्छी नींद लेनी है, अपने आप को एकदम स्ट्रेस फ्री रखना है,
जिनको वेट गेन करना है वो वेट गेन करने पर काम करना शुरू कर दें, जिनको लूज़ करना है वो लूज़ करने पर काम करना शुरू कर दें, जिन्हें फर्म करना है बॉडी को, टोन करना है बॉडी को, उस एरिया पर काम करना शुरू कर दें। बॉडी सबसे पहला टेम्पल ही यही है, उसके बाद इसके ऊपर चीज़ें सजाएंगे, है ना। जब आपने अपने पूरे डॉल का जो ढांचा है उसी को देख लिया कि हाँ हमने इसको शेप में डालना शुरू कर दिया है, तब आप और सारी चीज़ों के ऊपर भी काम करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा बॉडी वेट, हमारी बॉडी हाइट वगैरह के हिसाब से सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट है ना, हम कुछ भी पहनेंगे ना, हमारा कॉन्फिडेंस झलकेगा ही झलकेगा और वो चीज़ हम पर अच्छी लगेगी भी, ठीक है। तो इसलिए वेट के ऊपर काम करना शुरू कर दो आज से, अभी से, इसी वक्त से। अब आते हैं ऊपर की चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए। अपने बालों के ऊपर ना अगर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ना, तो मैं कहूँगी ये करो करो। बहुत बार हम ये सोच लेते हैं अरे नहीं यार यही हेयर स्टाइल मेरे ऊपर सूट करता है, हमने और हेयर स्टाइल एक्सपेरिमेंट करके देखे ही नहीं। ज़रूरी नहीं है कि लड़कियों को स्पेशली हर हेयर स्टाइल बाल कटवा करके ही देखना पड़े, लड़कों को करना पड़ सकता है। अगर आप लड़के हैं तो ये आपके लिए, हम लड़कियों से ज़्यादा इजी भी है कि आप अपने बालों को अलग अलग कट दे करके देखो कि आप पर कौन सा सूट करता है। अगर थोड़े से लंबे बालों को कट करवा करके आप पर सूट करता है, आप वो वाला हेयर स्टाइल कैरी करो, पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो। बिल्कुल छोटे छोटे जेल लगा करके जैसे लड़के बाल रखते हैं वैसा आपके फेस पर सूट करता है, बिल्कुल आप वैसा रखो। आपको ऐसे लगता है कि नहीं मेरे को बीच के जो बाल होते हैं ना बहुत लंबे ना बहुत छोटे, वो वाले सूट करते हैं, वैसा रखो। फोरहेड पे मेरे बाल ऐसे आ जाते हैं, मैं ऐसे रखूँगा तो मुझ पर अच्छे लगेंगे, वैसे रखो। आपको ये खुद से एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा कि आप पर क्या सूट करता है। आपको जैसा सूट करता है ना उसके ऊपर काम करो, और बालों की हेल्थ को लेकर के भी काम करो। अच्छा खाओगे, पियोगे, रेस्ट लोगे, बढ़िया वाली नींद लोगे, आपके ये जो डाइट है और नींद है, अगर आपने इस चीज़ को ठीक कर लिया ना, तो आपके बालों का आधे से ज़्यादा मसला सॉल्व भी हो जाता है। सही बता रही हूँ। अगर आप अच्छी केयर करते हो, अच्छी नींद लेते हो, स्ट्रेस फ्री रखते हो अपने आप को, आप स्टाइल मारो जितने आपको स्टाइल मारने, ठीक है। अब आ जाते हैं लड़कियों की बात पर। लड़कियां चेक करो कि आपके फेस के अकॉर्डिंग आपके ऊपर कौन सा वाला हेयर स्टाइल सूट करता है। अगर आपके बाल लंबे हैं, आपको नहीं कटवाने हैं, तो हल्का फुल्का ट्रिम करवा करके देखा। कभी आपने किसी अलग तरीके का हेयर स्टाइल देखा, कभी किसी अलग तरीके के, थोड़े एक्सपेरिमेंट, थोड़े नहीं मैं सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट। आपने भी मुझे बहुत बार देखा होगा कि ना मैं कुछ ना कुछ कर देती हूँ। कभी ऐसे बीच की मांग निकाल करके ऐसे क्लिप लगा करके कर लेती हूँ, कभी बिल्कुल साइड करके ऐसे करके कर लेती हूँ, कभी हल्का सा इधर चोटी बनाती हूँ, यहाँ पर कोई रबर बैंड लगा करके कर देती हूँ। एक्चुअली मैंने ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में से कुछ चीज़ें निकाली जो मुझे ऐसा लगा कि यार ये मुझ पर सूट करती हैं। अब जैसे इस तरीके के जो बाल होते हैं ना, इसमें मैं कंफर्टेबल भी हूँ और मुझ पर ये सूट भी करते हैं। तो ये मुझे ऐसे ही नहीं पता चला था। पहले ऐसे 2 चोटियों वाले टाइम से, फिर उसके बाद बालों को खुला रखूं, कैसे रखूं, मेरे फेस पर क्या सूट करेगा, मेरे फेस पर क्या नहीं सूट करेगा, बहुत तरीके के एक्सपेरिमेंट किए मैंने। फिर एक्सपेरिमेंट के बाद आप एक ऐसे टाइम पर आ जाते हो जहाँ पर आपको समझ में आने लगता है मैं इसमें कंफर्टेबल भी फील करती हूँ क्योंकि मैं इतनी बार उसको कैरी करती हूँ, है ना। और अगर मुझे बांधना पड़े तो फिर वो बोले कौन से वाले बाल होते हैं जो बांधे हुए भी मुझ पर सूट करते हैं। तो इस तरीके से लड़कियां अपने बालों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। बिल्कुल वही सेम चीज़ है, अगर आप उनकी अच्छी केयर करती हैं, थोड़ा स्ट्रेस से दूर रहती हैं, खाना पीना अच्छा खाती हैं, अच्छी वाली नींद लेती हैं, डेफिनेटली आपके बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। और अपने हेयर स्टाइल के ऊपर थोड़ा सा ख्याल रखो। लड़कों लड़कियों, ये एक सोचो ना, भगवान जी ने इसको सर पर ही दे रखा है तो एक क्राउन की तरह काम करता है, बहुत हमारा लुक जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे फेस के ऊपर। अगर हमारा फेस बहुत ज़्यादा ब्लोटेड रहता है, बहुत सूजा सूजा सा रहता है, बहुत थका थका सा रहता है, स्किन बहुत ज़्यादा थकी थकी सी रहती है, डेफिनेटली हमें अपने फेस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। वो जो सूजन है, वो जो ब्लोटेड है, वो जो फेस के ऊपर थकान सी है, हमें इसको उतारने की ज़रूरत है। काम करना शुरू करो अपने स्किन के ऊपर। अच्छा फेस पैक लगाओ हफ्ते में 1 या 2 बार, हल्की फुल्की, हफ्ते 10 दिन में 1 बार हल्की सी, जो भी क्रीम आपको सूट करती हो, जो भी जेल आपको सूट करता हो, आपकी स्किन के हिसाब से जो कुछ भी आपको सूट करता हो ना, उसको लेकर के हल्की मसाज करो। थोड़ा रिलैक्स होने दो अपनी स्किन को। वो जो थकी हुई सी स्किन है, वो जो ब्लोटेड स्किन है, वो थोड़ी सी हल्की आपको फर्म दिखने लग जाए। आइस थोड़ा सा फेस के ऊपर लगाओ,
है ना। आजकल तो वो मिल भी जाते हैं, मैंने भी मंगवाया है। उसके अंदर आप आइस ऐसे बना सकते हो और अपने फेस के ऊपर लगा सकते हो। बाउल भी मिल जाते हैं, उसके अंदर आप आइस जमा भी सकते हो, उसको खोल करके उसके अंदर पानी भरो और थोड़ा सा आइसिंग करो अपने फेस के ऊपर। ये बहुत हेल्प करता है ब्लोटेड फेस पे स्पेशली, और थकी हुई स्किन के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से करो। अपनी स्किन के अकॉर्डिंग चीज़ें चुनो, अपने कलर के अकॉर्डिंग चीज़ें चुनो। जैसे आप कोई क्रीम चुन रहे हो, फाउंडेशन चुन रहे हो, बीबी क्रीम चुन रहे हो, कोई स्किन केयर से रिलेटेड कोई क्रीम चुन रहे हो, आपकी स्किन पर सूट करती हो, आपको उसको लगाने के बाद अच्छा तो फील होता ही हो, पर जब वो स्किन आपके आप स्किन से हटा देते हो, उसको फेस वॉश वगैरह करते हो, तभी भी आपकी स्किन अच्छा फील करवाती है। उसको लगाने के बाद में आपको फील होता है कि आपकी स्किन एक्चुअली अच्छी होती जा रही है। मैंने क्रीम्स के ऊपर इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया है ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। मुझे नहीं पता, सच में मैंने इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया है कि मुझ पर क्या सूट करता है, मुझ पर क्या नहीं सूट करता, क्या लगाऊं क्या नहीं लगाऊं। लगाने के बाद, करने के बाद कुछ चीज़ों पर मैं आ करके स्टक हो गई कि हाँ ठीक है, ये चीज़ें ठीक लगती हैं। और आज भी कुछ मुझे ऐसा लगता है ना कि यार मुझे ये ट्राई करना चाहिए, मैं डेफिनेटली उसको ट्राई करती हूँ, पर ट्रायल पैक से पहले ट्राई करती हूँ, देखती हूँ पहले मैं उसको कि मुझ पर सूट करेगा कि नहीं करेगा। और अगर मुझे ठीक लगता है, सूट करता है, तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ। मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा ट्राई कर भी लेती हूँ। ठीक है, अगर आपकी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है तो प्लीज़ आप ज़्यादा ट्राई मत करना। आप बहुत ज़्यादा ऐसे वाले ऑप्शंस के ऊपर ही रहना जो आप ट्राई कर सकते हो और आपको कोई खास ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे फेस की बात। फेस के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं? फेस के ऊपर ऑब्वियसली हमारी आईब्रो है, फेस का पूरा नक्शा बदल देती है, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो। तो इसलिए अपनी आईब्रोज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। अगर आपकी आईब्रोज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा पतली हो गई हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है यार। आईब्रोज के लिए पेन आते हैं, फिलर्स आते हैं, है ना। वो आईब्रो के लिए एक मस्कारा भी आता है, बिल्कुल नेचुरल लगता है, लगता ही नहीं है कि आपने कुछ भी लगा रखा है। और अगर ये आपको ग्रूम करने में आपकी हेल्प कर रहा है, सो व्हाई नॉट। लड़के और लड़कियां दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई लैशेज़, इनका ख्याल रखो। इस पर तो आप कैस्टर ऑयल लगा सकते हो। इवन आप अपनी आईब्रो वाली जगह पर भी रात को सोने के पहले कैस्टर ऑयल लगा सकते हो। ठीक है, पहले पैच टेस्ट कर लेना, आपको सूट करता है। मुझे लगता है कैस्टर ऑयल वगैरह सबको सूट करता है। अगर नहीं सूट करता भाई तो फिर मत लगाना। अगर आपको सूट कर जाता है देन यूज़ करके देखना एक बार। ठीक है, आई लैशेज़ के ऊपर अगर आप कैस्टर ऑयल लगाते हो, आईब्रो के ऊपर कैस्टर ऑयल लगाते हो, इवन आपके ये जो बालों की जो जगह होती है जहाँ से हमारे बाल थोड़े से निकल जाते हैं, वहाँ से थोड़ा पैच जैसा दिखने लगता है, आप वहाँ पर भी कैस्टर ऑयल लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो आईब्रोज हो गई हमारी, आई लैशेज़ हो गई हमारी। अब हो गए हमारे लिप्स। लड़का हो चाहे लड़की हो, आपके लिप्स प्लम्पी हाइड्रेटेड होने चाहिए। ऐसे फटे फटे लिप्स, उसमें से स्किन बाहर आ रही है, वो लिप्स अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, आपके अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए आपको अपने लिप्स की थोड़ी केयर करनी चाहिए। आप हल्का सा लिप बाम लगाओ, जो भी लिप बाम आपको सूट करता है वो लगाओ। एक लिप बाम अपने पास ऐसा रखो, कहीं आते जाते भी हो तो वो लिप बाम आपके पास होना चाहिए। लड़के हो तो आप बिल्कुल कलरलेस लिप बाम लो, और लड़कियां हो तो आप तो टिंटेड वगैरह लिप बाम, बहुत सारे लिप बाम होते हैं, वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, स्किन की केयर के साथ हल्का फुल्का इसको और प्यार दे देना। हल्का मेकअप, जिसमें बीबी की क्रीम आती है, टिंटेड क्रीम आती हैं, टिंटेड ये जो फाउंडेशन टाइप के होते हैं वो आते हैं, वो बिल्कुल लगते ही नहीं है कि आपने लगा रखे हैं। वो ले लो, लगाओ। दिन में जाते हो तो SPF वगैरह उसके अंदर हो, वो वाले लगाओ। ये करोगे ना, जब आप अपनी प्रॉपर केयर करोगे, स्किन को अच्छा दिखाओगे, आप अट्रैक्टिव दिखने लग जाओगे। अपनी बॉडी की अलग से आप केयर कर रहे हो, अपने वेट के ऊपर आप केयर कर रहे हो, आप अपनी स्किन के ऊपर केयर कर रहे हो। अब यहाँ पर ये देखो कि आपके फेस के ऊपर सबसे प्यारा वाला फीचर कौन सा है, सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन बढ़ा सकता है वो कौन सा फीचर है। मुझे बहुत टाइम के बाद में ऐसे जब समझते हो ना आप, तब समझ में आना स्टार्ट हुआ था। पहले तो मुझे अपने एक फ़ीचर को बिल्कुल पसंद ही नहीं करती थी मैं, और वो मैं भी आपको बताती हूँ कि कौन सा है। पहली चीज़ है मेरी आँखें। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये बहुत प्यारा है ना, भगवान जी ने बहुत प्यारी आंखें दी हैं, मेरी आंखें बहुत प्यारी हैं। तो आपने नोटिस किया होगा मैं इसके ऊपर छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। जैसे आज मैंने ब्लू कलर का लाइनर लगाया, ऐसे मैं कभी ब्लैक लगा लेती हूँ, कभी ग्रीन लगा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और मैं इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करके दिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार ये मेरा फीचर ब्यूटीफुल है, तो क्यों ना इसको मैं हल्का और निखार दूँ। तो मैं काजल लगाना पसंद करती हूँ। काजल लगाने से मेरी जो आँखें हैं ना वो बहुत ज़्यादा लाइव लगती हैं,
मुझे ऐसा लगता है वाओ जीती हुई सी आंखें हैं, तो मैं लगाती हूँ। आपको सूट करता है, आपको अच्छा लगता है, आपकी आंखों पर अच्छा लगता है, आपकी फेस पे अच्छा लगता है, लगाओ। जिनके फेस पर नहीं अच्छा लगता मत लगाओ। लाइनर एक्सपेरिमेंट करो, लगाओ, ठीक लगता है लगाओ, नहीं लगता है मत लगाओ। तो इस तरीके से जब आप अपनी एक किसी एक फीचर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हो और उसको कुछ सजाते हो, वो और ज़्यादा निखर करके आता है। अब इसके बाद जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था वो थे मेरे लिप्स। मुझे ऐसे लगते थे यार मतलब ब्रॉड हैं, ऐसे काफ़ी ज़्यादा फुलर है मेरे लिप्स ना, तो मुझे ऐसा लगता था यार इतने बड़े। और जब मैं मतलब मुझे फैशन का या थोड़ा सा सजने संवरने का आया था शौक, तब ज़्यादातर लड़कियों के पतले पतले लिप्स होते थे। वो उस टाइम पे हीरोइन होती थी सोनाली बेंद्रे, है ना, इन लोगों के पतले पतले से लिप्स होते थे, करिश्मा कपूर पतले पतले से लिप्स होते थे। और मैं सोचती थी यार इनके तो इतने पतले पतले से लिप्स हैं, मेरे इतने बड़े लिप्स हैं। लेकिन फिर मैंने उन्हें एक्सेप्ट किया और फिर मैंने ये सोचा कि मुझे ये देखना है कि मेरे लिप्स के ऊपर एक्चुअली क्या अच्छा लगता है, मेरे लिप्स को कैसे मैं ब्यूटीफुल बना सकती हूँ। तो जैसे ही मैंने अपने लिप्स को एक्सेप्ट किया, वो ब्यूटीफुल लगने लगे, मुझे ही नहीं दूसरों को लगने लगे। दूसरों लोगों ने मुझे टोकना शुरू कर दिया, यार तुम्हारे लिप्स और तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं। अब तो मुझे मेरे नोज़ के लिए इतने ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि तुम्हारी नोज़ बहुत प्यारी, एकदम शार्प है। बेसिकली एक्सेप्टेंस की वजह से होता है, और एक्सेप्टेंस के साथ साथ आप अपनी केयर करते हो तो वो ऑल ओवर निखार आना शुरू हो जाता है, ऑल ओवर सारी चीज़ें ठीक ठाक अच्छी दिखने स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो हल्का मेकअप, हल्की केयर और प्रोमिनेंट किसी एक फीचर के ऊपर काम करना और धीरे धीरे अपने आप के और दूसरे फीचर्स को एक्सेप्ट करना और उनको निखारने के ऊपर काम करना। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अपने कपड़ों के ऊपर। कपड़े देखिए आप, कलर देखिए आप, स्टाइल देखिए आप, कौन सा आपको अच्छा लगता है, कौन सा आप पर अच्छा लगता है। बहुत बार जो मुझे अच्छा लगता है ज़रूरी नहीं है वो मुझ पर भी अच्छा लगे, ये भी एक्सपेरिमेंट से ही समझ में आता है। बहुत बार ऐसी मिस्टेक हो चुकी है, मुझे कोई चीज़ पसंद आई, बहुत अच्छी लगी, मैंने ले ली, मैंने उसको वहाँ पर ट्राई करके भी देखा था, मुझे वो वहाँ पर भी अच्छी लग रही थी और सब लोग हा 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 वाह 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 वही कर रहे थे, पर बाद में एक बार के बाद मुझे वो चीज़ उतनी पसंद आई ही नहीं। तो इसमें ना थोड़ा फोकस करना ज़रूरी होता है। मुझ पर वो कलर, वो फैब्रिक, वो स्टाइल, वो सब कुछ कैसा लग रहा है, ये वन टाइम के लिए अच्छा लग रहा है या रियली में अच्छा लग रहा है। मैं इसे कहीं पर भी फ्लॉन्ट कर सकती हूँ, मैं इसे कहीं पर भी पहन सकती हूँ, मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ इसको पहन सकती हूँ, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू ओकेजन। लेकिन मैं इसे एक्चुअली मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि आज ही मुझे अच्छा लग रहा है और मैंने सिर्फ इसको आज ही पहना और हो गया, नहीं। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि आपके ऊपर क्या सूट कर रहा है, वन टाइम के लिए नहीं, एक्चुअली क्या सूट कर रहा है, कौन सा स्टाइल है जो आप पर बहुत ज़्यादा सूट करता है। वो आपको तब पता चलेगा जब आप अपनी बॉडी को वैसा शेप में लाना और वो सारी चीज़ों पर काम करना शुरू करोगे। तो बेसिकली वो आपको हेल्प करेगा, वो आपको समझाएगा कि हाँ यार तुम्हारी बॉडी पे ये बहुत सूट कर रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और स्टाइल के हिसाब से आपको ढलना भी आ जाएगा और वो स्टाइल भी आपके ऊपर खूबसूरत लगना शुरू कर देगा और ये आपको अट्रैक्ट फील करवाएगा। आपको इससे लगेगा कि आप अट्रैक्टिव हो, दूसरों को दिखाई देने लगेगा कि आप अट्रैक्टिव हो। देखो, एक होता है कि हम सिर्फ स्टाइलिश कपड़े पहन लें और स्टाइलिश कपड़े पहनने के बाद में हम स्टाइलिश लगें, नहीं। कई बार बहुत ज़्यादा स्टाइलिश कपड़े पहनने के बाद बहुत चीप लग रहा होता है और उसको से देख करके लगता है हाँ, क्या है ना। तो आप सिंपल कपड़े भी पहनो, आप पर अच्छे लगते हैं, आप पर वो निखर करके आते हैं। वो कलर बहुत सिंपल है, बहुत सोबर है, थोड़ा डल है, थोड़ा पेस्टल टाइप का है, इट्स ओके, आप पर अच्छा लग रहा है, ले लो। अब उसको देखो कि कौन कौन सी एसेसरीज़ के साथ चलेगा, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। आप देखो ये किस किस के साथ अच्छा लगेगा, मैं इसके साथ और अलग अलग स्टाइल्स क्या कर सकती हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैंने ये टॉप पहन रखी है, ठीक है, अब ये टॉप के साथ मैं इस तरीके की ये बैंगल्स पहन सकती हूँ, मैं कोई ब्रेसलेट पहन सकती हूँ। इस टॉप के ऊपर मैं एकदम बहुत सारी भरी भरी बैंगल्स पहन लूँ, बहुत सारे गोल्ड के वो जो हमारे इंडियन वेयर में हम पहनते हैं वो पहन लूँ, ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा। तो इतना भी सेंस होना चाहिए हमारे अंदर कि मैं एक ही ड्रेस के ऊपर बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को मिक्स एंड मैच करके अपने स्टाइल में उसको कैरी करूँ। और वो ड्रेस तो एक ही है लेकिन मैं उसे 10 तरीके से 10 अलग अलग तरीके से कैरी भी किया हुआ और हर तरीके में वो स्टाइलिश लग रहा था। तो आपको इस तरीके से उसको
कंटिन्यू करना होगा, उसको देखना होगा, उसके ऊपर बार बार प्रैक्टिस करनी होगी और उसको समझना होगा, डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें जो मैं बताने वाली हूँ वो ग्रांटेड है, पर वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। एक है हमारे अंडरगारमेंट्स, बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। आप एक बार अच्छे वाले अंडरगारमेंट्स पहनो जो आपकी बॉडी पर एकदम फिट हो रहे हों, ठीक है, आपको अंदर से अच्छा फील करवा रहे हो। अब उसके ऊपर कपड़े पहनो और अब वो पूरा दिन बाहर बिताओ। और अब आप नेक्स्ट डे वो वाले अंडरगारमेंट्स पहनो जो बस पड़े ही हैं, फटे ही हैं, किसी की इलास्टिक लूज़ हो गई है, कोई शेपलेस हो चुका है, कोई छेद हैं उसमें बहुत सारे, कोई अंदर से अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है, किसी की इलास्टिक बहुत टाइट है, बस मैंने ख़रीद लिया था इसलिए मुझे पहनना है, किसी में से मेरी ऐसे स्किन बाहर आ रही है और वो मैंने बस पहन लिया है, मुझे फिट भी नहीं है वो प्रॉपर। अब उसमें पूरा दिन बिताओ, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा फ़र्क कि आपने अंदर से बिल्कुल फिट, अच्छी क्वालिटी के कॉटन के, या आपने थोड़े बहुत स्टाइल मारने वाले भी पहन रखे, लेकिन वो उनका कंफर्ट लेवल बहुत हाई था, अच्छी फिटिंग थी, आपको बढ़िया थे वो पहने हुए। और आपने कुछ भी पहने हुए अंडरगारमेंट्स, भले ही आपने ऊपर से कितने ही चमकदार कपड़े पहन रखे हों, 100% इसका फ़र्क पड़ता है। मत करना ये गलती, लड़का हो चाहे लड़की हो, ये गलती मत करना। अंडरगारमेंट्स भले ही किसी को और को दिखाई नहीं देते, हमारे कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। और अंडरगारमेंट्स वाली कहानी मुझे बहुत पहले समझ आई थी बहुत साल पहले मुझे समझ आई थी। उसके पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, कुछ भी अंडरगारमेंट्स पहन लिए, कुछ भी पहन लिए, पड़े हुए हैं, काफ़ी टाइम से पड़े हैं, उसकी इलास्टिक लूज़ हो गई, ब्रा है वो शेपलेस हो गई, किसी में से स्किन आती है बाहर, किसी में से बहुत ज़्यादा ढलकता रहता है। उसको पहनने के बाद जब मैंने फिट वाले और अच्छी क्वालिटी के पहने और उसके ऊपर कपड़े पहने, सेम ही कपड़ा भी अपनी शेप अलग ले चुका था, अच्छा फील करवा रहा था वो। तो इसलिए इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखो। अब इसके बाद आते हैं फुटवेयर, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये। ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि सबसे पहली नज़र है ना अगर आपकी ऊपर किसी की पड़ती है तो वो चप्पलों पर पड़ती है, आपके पैरों पर पड़ती है, डेफिनेटली पड़ती है। हमारा कॉन्फिडेंस भी वो बिल्कुल पूरी नीचे की तरफ गिरा सकते हैं और ऊपर उठा सकते हैं। तो फुटवेयर भी आपको पता होना चाहिए ओकेजन के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से, और आपके पैरों पर वो अच्छी लग रही है, आपने जो भी ड्रेस पहनी है वो उसके ऊपर अच्छी लग रही है। बेसिकली फुटवेयर को लेकर के जो मेरा मानना है और जो मेरा इसको लेकर के एक्सपीरियंस है वो यही है कि कंफर्टेबल होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अब वो कंफर्टेबल नहीं है, मेरा पैर यहाँ से छिल रहा है, मेरा पैर वहाँ से मुड़ रहा है, मैंने पहन तो लिया स्टाइल मारने के चक्कर में, अब मैं बस उसमें ऐसे 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 चल रही हूँ, मेरा सारा कॉन्फिडेंस चला जाएगा। पर वो कंफर्टेबल है, दिखने में अच्छी है, थोड़े अगर आपको लगे पैसे डालने भी पड़ रहे हैं अपने फुटवेयर के ऊपर, सो आई थिंक ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है। अच्छे फुटवेयर लो, कंफर्टेबल होने चाहिए, आपके पैरों के ऊपर अच्छे लगने चाहिए। आप पहन करके उसको एक बार नहीं 10 बार देखो शॉप पे जा करके, पर देखो कि वो आपके पैरों के ऊपर अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और पैरों का और हाथों का ख्याल रखा करो। हमें ऐसा लगता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पड़ता है। जब आपके पैर साफ़ सुथरे, अच्छे, प्यारे होते हैं, आपने साफ़ रखे होते हैं, चाहे लड़का हो आप चाहे लड़की हो, लड़कियाँ हैं तो नेल पेंट लगा रखा है, वो चिप नहीं है कहीं से भी नेल पेंट, और अगर उतरा है तो प्रॉपर उतरा हुआ है, लेकिन आपके पैर नीट एंड क्लीन हैं। उसके ऊपर जब आप चप्पल पहनते हो, आप एक नॉर्मल चप्पल लेते हो, उसको पहनते हो जो आपके पैर के ऊपर एक्चुअली फब रही है, तो ज़्यादातर चप्पलें आपके पैर के ऊपर फब जाएंगी, पर आपको वहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, सिर्फ आप कितने कंफर्टेबल हो उसके अंदर, है ना। और वो भी कब लगेगा, जब आपका पैर आपने साफ़ सुथरा रखा हुआ है, सुंदर बना करके रखा हुआ है। चाहे लड़के भी हों तो सुंदर, अगर पैर बना करके अपनी चप्पल पहनेंगे तो सुंदर लगेंगे। मैं अपने हस्बैंड को अक्सर बोलती हूँ, तुम्हारे पैर कितने सुंदर हैं यार, इतने सुंदर पैर हैं, साफ सुथरे एकदम प्यारे प्यारे सुंदर सजा के रखते हैं। मेरा बेटा फुटबॉल खेल के आता है, कहीं से खेल के आता है, इतने गंदे मचड़ पैर मचा करके रखता है। मैं उसको बोलती हूँ परम थोड़े पैर अगर अच्छे रखेगा ना तो चप्पल भी प्यारी लगेगी। उसको मेरी ये वाली बात समझ नहीं आई। एक दिन क्या हुआ, मैं बैठी थी और मैंने उसका पैर रगड़ लिया। मैंने कहा रुक,
तुझे, मैं इसको साफ़ करती हूँ। और वो जब रात को सोने लगा तो मैंने उसके ऊपर क्रीम भी लगा दी। सुबह उठा, नहाया, बोला मम्मा यार पैर अच्छा लग रहा है मेरा, ये चप्पल मेरे को कल तक अच्छी नहीं लग रही थी, अभी ये चप्पल अच्छी लग रही है मुझे। इतना फ़र्क डाल देती हैं ये सारी चीज़ें। हाथों का थोड़ा सा ख्याल रखिए। हाथों पर अगर आप रिंग वगैरह पहन रहे हो तो पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो आपके हाथों पर सूट करनी चाहिए। और एक तो ना बहुत सारी रिंग पहन लेंगे, बहुत सारा झल्लर पल्लर कर लेंगे, नहीं, सच बता रही हूँ, इतना भी करने से अच्छा नहीं लगता। आप बैलेंस में रख करके करोगे। आपने 1 या 2 रिंग डाली हुई हैं, एक ब्रेसलेट डाला हुआ है, आपने थोड़ा सा कुछ एक वॉच के साथ में ब्रेसलेट को स्टैक किया हुआ है, अच्छा लगेगा। हाँ, आपने कपड़े वैसे पहन रखे हैं, आप कहीं शादी ब्याह पार्टी में जा रहे हो, या फिर आपने इंडियन पहन रखा है, वहाँ पर आप थोड़ा सा हैवी हैवी पहन रहे हो, अच्छा लगेगा। ये सारी चीज़ें आपको समझदारी से करनी आनी चाहिए, आप डेफिनेटली अट्रैक्टिव लगोगे। तो अपने अट्रैक्टिव होने के ऊपर सर से लेकर के पाँव तक काम करना होता है, बाहर बॉडी से लेकर के अंदर के कॉन्फिडेंस तक पर भी काम करना पड़ता है। आप 100% अट्रैक्टिव लगते हो। तो मैं जब ऐसी बातें करती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसी बातें मुझे सुनना पहले, पढ़ना पहले बहुत अच्छा लगता था, और मैं ये छोटी छोटी चीज़ें पढ़ पढ़ करके ना, ऐसे गाइडेंस ले ले करके ना अपनी ग्रूमिंग को हवा दे दी थी। तो मुझे ऐसा लगता है वाह, मैं भी वही करूँगी, मुझे बड़ा मज़ा आएगा। तो अगर आप भी अट्रैक्टिव लगना चाहते हो तो उसकी जर्नी कल से नहीं, परसों से नहीं, आज से ही शुरू करो। आपका शरीर है, आपका सर के बाल हैं, आपके पैर के नाखून हैं, आपके हाथ हैं, आप हैं पूरे के पूरे। तो इस पर काम करने के लिए कल परसों की ज़रूरत ही नहीं है, आज से क्यों नहीं। लव यू, बाय। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू, टाटा।